ज्ञानी न तो लिप्त होता है और न परिग्रह करता है। प्रश्नकर्ता, जब किसी ज्ञानी को किसी कार्य को करने की आवश्यकता अनुभव होती है तो वह उसका प्रारंभ कैसे करता है? क्या वह योजनाएं बनाता है, उसके विस्तार में जाता है और फिर उसे क्रियान्वित करता है? महाराज जी, ज्ञानी उसके समक्ष विद्यमान स्थिति को सम्यक रूप से समझता है और तत्क्षण ही यह जान लेता है कि क्या किया जाना चाहिए। बस शेष स्वयमेव हो जाता है और एक बड़ी सीमा तक उसके द्वारा विशेष ध्यान न दिए बिना ही हो जाता है। सर्व के साथ अपनी निजता की जो भावना ज्ञानी में होती है वह इतनी परिपूर्ण होती है कि जिस प्रकार वह विश्व को प्रत्युत्तर देता है, विश्व भी ठीक उसी प्रकार उसे भी प्रत्युत्तर देता है। वह इस बारे में परम आश्वस्त होता है कि जब एक बार स्थिति का स्पष्ट परिचय हो जाता है तो सारे प्रसंग वांछित प्रत्युत्तर की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। साधारण मनुष्य स्थिति को व्यक्तिपरक होकर देखने का अभ्यस्त होता है। वह अपनी सफलता की संभावना या असफलता की आशंका से चिंतित होता है, जबकि ज्ञानी सर्वथा निर्लिप्त होता है और उसे निश्चय होता है कि जो होना चाहिए वही होगा और इसका जरा भी महत्व नहीं है कि क्या होता है और क्या नहीं, क्योंकि अंततोगत्वा साम्य और सौहार्द की अवस्था का लौट आना अवश्यंभावी है। जगत का हृदय तो सदैव गहन शक्ति में ही अधिष्ठित है। प्रश्नकर्ता, मैं यह तो समझ चुका हूं कि व्यक्तित्व एक भ्रांति है और सतर्क अनासक्ति ही वह बिंदु है जिस पर अपनी निजता को खोए बिना भी हम वास्तविकता का स्पर्श पा सकते हैं। क्या आप मुझे कृपया यह बताएंगे कि इस वर्तमान क्षण पर आप व्यक्ति है या स्वबोध से युक्त निजता है? महाराज जी, मैं दोनों हूं, परंतु वास्तविक आत्मा का वर्णन व्यक्ति द्वारा प्रदत्त शब्दावली का प्रयोग किए बिना अन्य किसी प्रकार से कर पाना संभव नहीं होता। मैं जो नहीं हूं उस वस्तु को माध्यम बनाकर वास्तविक आत्मा का वर्णन किया जा सकना संभव नहीं है। व्यक्ति के बारे में तुम जो भी कह सकते हो, आत्मा वह नहीं है और आत्मा के विषय में तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकते जो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में हो सकता हो, जैसा कि वह है, हो सकता है या उसे होना चाहिए। सारी उपाधियां वैयक्तिक होती है, वास्तविक उपाधि मात्र से परे होता है। प्रश्नकर्ता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कभी तो आत्मा होते हो और कभी व्यक्ति? महाराज जी, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? व्यक्ति वह है जैसा कि मैं अन्य व्यक्तियों को दिखलाई देता हूँ। स्वयं अपनी दृष्टि में तो मैं चेतना का असीम विस्तार हूँ, जिसमें अंतरहित क्रम में असंख्य व्यक्तियों का उद्भव और लय होता रहता है। प्रश्नकर्ता, फिर ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति जो आपकी दृष्टि में कोरी भ्रांति मात्र है, हमें वास्तविक जान पड़ता है? महाराज जी, चूंकि आत्मा की तरह से तो तुम मूलतः सत, चित और आनंद ही हो, इसलिए जिसका भी संवेदन तुम्हें होता है उसे तुम अपनी वास्तविकता प्रदान कर देते हो। वास्तविकता का
इस प्रकार से हस्तांतरण अनिवार्यतः अभी ही होता है, अन्य किसी काल में नहीं, क्योंकि भूतकाल और भविष्यकाल भी केवल मन के अंतर्गत ही है। अस्ति केवल अभी सद्य के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, क्या शाश्वतता अंतरहित भी नहीं होती है? महाराज जी, काल अंतरहित होता है, यद्यपि यह सीमित ही होता है। शाश्वतता तो अभी के क्षणांश में ही है। हम इससे केवल इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि मन सतत अतीत और भविष्य के बीच आवागमन में व्यस्त रहता है। यह अभी में दृढ़ होने हेतु क्षणांश के लिए भी नहीं रुकता। यदि तुम्हारी अभिरुचि रुझान जाग उठे तो यह कार्य अपेक्षाकृत सरल है। प्रश्नकर्ता, अभिरुचि को कैसे जगाया जाता है? महाराज जी, लगन और गंभीरता, जो कि परिपक्वता के लक्षण है, इसे जगाते हैं। प्रश्नकर्ता, और परिपक्वता कैसे आती है? महाराज जी, अपने मन को शुद्ध और स्वच्छ रखने से। प्रतिक्षण जो कुछ भी होता है उसकी पूर्ण जागरूकता में अपना जीवन जीने से, अपनी इच्छाओं और भयों को उनके उठते ही उनकी परीक्षा कर उन्हें विलीन करने से। प्रश्नकर्ता, क्या इस प्रकार की गहन एकाग्रता कर पाना संभव भी है? महाराज जी, प्रयास कर देखो। एक बार में एक कदम उठाना सरल होता है। उत्साह हो तो ऊर्जा जाग जाती है। प्रश्नकर्ता, मुझे लगता है कि मुझ में पर्याप्त उत्साह नहीं है। महाराज जी, आत्मप्रवंचना एक भयावह दुखद वस्तु होती है। यह मन को कैंसर के घाव सा सड़ा देती है। चिंतन मनन की समग्रता और स्पष्टता में ही इसका उपचार संभव है। यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम भ्रांतियों से भरे संसार में रह रहे हो। उनकी परीक्षा करो और उनकी जड़ों को प्रकाश में लाओ। केवल इस प्रकार का यत्न भी तुम्हारा उत्साह जगाने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि सम्यक प्रयत्न में भी अपना ही एक आनंद हुआ करता है। प्रश्नकर्ता, यह मुझे किस ओर अग्रसर करेगा? महाराज जी, इसकी अपनी परिपूर्णता के अतिरिक्त यह तुम्हें अन्यत्र कहाँ अग्रसर कर सकता है? जब एक बार तुम अभी में भली प्रकार स्थित हो जाते हो तो तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तब तुम काल के व्यवधान से रहित जो कुछ हो उसे ही नित्य अभिव्यक्त करते हो। प्रश्नकर्ता, आप एक हैं या अनेक? महाराज जी, मैं हूं तो एक ही, पर अनेक के रूप में प्रतीत होता हूं। प्रश्नकर्ता, एक के भी प्रतीत होने की क्या आवश्यकता है? महाराज जी, होना और चेतन होना एक स्वाभाविक और शुभ बात है। प्रश्नकर्ता, जीवन तो व्यथा ही है। महाराज जी, अज्ञान ही दुख का कारण है, समझ आने पर प्रसन्नता है। प्रश्नकर्ता, अज्ञान पीड़ादायी क्यों होता है? महाराज जी, समस्त इच्छा और भय का, जो कि पीड़ापूर्ण दशाएं भर होती है, और अंतहीन भूलों का स्रोत भी यही मूल है। प्रश्नकर्ता,
जिन्हें आत्मज्ञानी समझा जाता है, मैंने देखा है कि ऐसे लोग भी हंसते रोते हैं। क्या इससे यही प्रकट नहीं होता कि वे अभी भी इच्छा और भय से मुक्त नहीं हुए हैं? महाराज जी, प्रसंग के अनुसार यद्यपि वे हंसते और रोते भी हैं, फिर भी अपने अंतर हृदय में वे शांत और स्वस्थ ही बने रहते हैं और स्वयं की इन सहज उत्स्फूर्त प्रतिक्रियाओं को उदासीन भाव से देखते रहते हैं। प्रतीतियां भ्रांतियां उत्पन्न कर देती है और यह बात ज्ञानी के विषय में तो और भी अधिक हुआ करती है। प्रश्नकर्ता, मुझे आपकी बात का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज जी, मन समझ पाने में असमर्थ होता है क्योंकि यह लिप्त रहने और परिग्रह करने हेतु प्रशिक्षित कर दिया गया होता है, जबकि ज्ञानी न तो लिप्त होता है न परिग्रह करता है। प्रश्नकर्ता, मैंने ऐसा कौन सा परिग्रह कर रखा है जिसे आपने न कर रखा हो? महाराज जी, तुम स्मृतियों का एक सृजन मात्र हो। कम से कम अपने ऐसे ही होने की कल्पना तो तुम करते ही हो। मैं नितांत अकल्पनीय हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ और किसी भी शारीरिक और मानसिक अवस्था से पहचाने जा सकने से परे की वस्तु हूँ। प्रश्नकर्ता, कोई दुर्घटना आपकी इस स्थित प्रज्ञता को तोड़ भी सकती है? महाराज जी, एक अद्भुत तथ्य यही है कि ऐसा नहीं होता है। मुझे भी इस पर आश्चर्य होता है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा अप्रभावित रहता हूँ, शुद्ध चैतन्य मात्र, जो भी होता है उस सब के प्रति जागरूक। प्रश्नकर्ता, क्या मृत्यु आने के क्षण में भी? महाराज जी, यदि देह की मृत्यु भी हो जाए तो मुझ पर क्या अंतर आता है? प्रश्नकर्ता, क्या संसार से संबंधित होने हेतु आपको इसकी आवश्यकता नहीं? महाराज जी, मुझे संसार की आवश्यकता भी नहीं है और मैं किसी संसार में हूँ ऐसी बात भी नहीं है। इसे मैं तुम्हारे नेत्रों और मन के माध्यम से भी देख सकता हूँ, पर मैं यह बात पूर्णतया जानता हूँ कि यह केवल स्मृतियों का प्रक्षेपण मात्र है। वास्तविकता से इसका स्पर्श केवल चैतन्य के ही एक बिंदु पर संभव होता है और वह भी केवल अभी ही संभव है। प्रश्नकर्ता, हम में एकमात्र यही अंतर है। मैं निरंतर यही कहता रहता हूँ कि मैं अपनी वास्तविक आत्मा को नहीं जानता, जबकि आप इस पर बल देते हैं कि आप इसे भली प्रकार से जानते हैं। क्या इसके अतिरिक्त अन्य भी कोई अंतर हम दोनों के बीच है? महाराज जी, हम में कोई भी अंतर नहीं है और न मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अपने को जानता हूँ। हाँ, मैं यह अवश्य जानता हूँ कि न तो मेरा वर्णन किया जा सकना संभव है और न ही मुझे किसी परिभाषा में बद्ध किया जा सकता है। मन की गति की सुदूर पहुंच से भी परे एक गहन विस्तार है। यह विस्तार ही मेरा घर है। यह विस्तार ही है मैं स्वयं, और यह विस्तार प्रेम भी है। प्रश्नकर्ता, आप हर ओर प्रेम ही के दर्शन करते हैं, जबकि मुझे केवल घृणा
और पीड़ा ही दिखलाई पड़ती है। मानवता का संपूर्ण इतिहास वैयक्तिक और सामूहिक स्तर पर की गई हत्याओं का ही इतिहास है। किसी भी अन्य प्राणी को हत्या करने में इतना आह्लाद नहीं होता। महाराज जी, यदि तुम हेतु की खोज करोगे तो तुम गहराई में प्रेम को ही हेतु तरह विद्यमान देखोगे। अपने आप से प्रेम और अपनों से प्रेम। लोग अपनी कल्पना में जिससे भी प्रेम करते हैं उसके लिए युद्धरत हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता, और तब यदि वे इस प्रेम के लिए प्राण तक दे देते हो तो उनका प्रेम अवश्य ही बिल्कुल सच्चा होता होगा। महाराज जी, प्रेम की सीमाएं नहीं होती है। जो कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रश्नकर्ता, क्या आप इस प्रकार के असीमित प्रेम को जानते हैं? महाराज जी, हाँ, अवश्य जानता हूं। प्रश्नकर्ता, आप इसे कैसा पाते हैं? महाराज जी, यह सभी के प्रति होता है और प्रत्येक प्रेम किए जाने योग्य है। कोई भी इस प्रकार की पात्रता से बाहर नहीं है। प्रश्नकर्ता, क्या कुरूप और अपराधी भी इससे बाहर नहीं होता? महाराज जी, सारा मेरी चेतना के ही अंतर्गत है। सारा कुछ मेरा ही तो है। रुचियों अरुचियों के कारण अपने आप को खंडित कर लेना तो एक प्रकार का पागलपन ही है। मैं इन दोनों से परे हूँ। मैं किसी के लिए भी न तो पराया हूँ न अपरिचित। प्रश्नकर्ता, रुचि और अरुचि से परे रहना तो निरपेक्षता की ही एक अवस्था है। महाराज जी, ऐसा प्रारंभ में प्रतीत और अनुभव भी हो सकता है। इस प्रकार की निरपेक्ष उदासीनता के लिए श्रम करो और यही समय आने पर सर्वव्यापी और सबको गले लगाकर अपने में समाविष्ट कर लेने वाले प्रेम की तरह खिल उठेगा। प्रश्नकर्ता, हाँ, ऐसे पल भी कभी कभी आते हैं जब मन सचमुच किसी फूल सा खिला हुआ और किसी दीप शिखा सा ज्योतिर्मय हो उठता है, पर वे रुकते नहीं और जीवन पुनः अपनी नित्य प्रति की बोझिलता में लौट जाता है। महाराज जी, जड़ वस्तुओं के संबंध में असातत्य ही नियम होता है। सातत्य का अनुभव संभव नहीं, क्योंकि इसकी सीमाएं अंत और प्रारंभ नहीं होती है। जब एक वस्तु या अवस्था की समाप्ति होकर अन्य का प्रारंभ होता है तो चेतना में परिवर्तन, क्रमिक रूपांतर का होना तो अपरिहार्य ही होता है। पर जिसकी सीमाएं नहीं होती उसका शब्द के सामान्य तात्पर्य में अनुभव किया जाना संभव नहीं है। हाँ, इसे न जानते हुए भी कोई यह हो तो अवश्य सकता है, पर वह यह जान सकता है कि यह क्या नहीं है। निश्चय ही चेतना की सारी अंतर्वस्तु में से, जो कि सतत गतिशील ही रहती है, यह कोई भी वस्तु नहीं है। प्रश्नकर्ता, यदि अचल को जान पाना संभव नहीं तो इसके साक्षात्कार का अर्थ और प्रयोजन ही क्या रह जाता है? महाराज जी, अचल के साक्षात्कार का अर्थ है अचल हो जाना, और प्राणी मात्र का कल्याण ही इसका प्रयोजन होता है। प्रश्नकर्ता, जीवन गतिशीलता है, अचलत्व तो मृत्यु है।
मृत्यु का जीवन के लिए क्या उपयोग हो सकता है? महाराज जी, मैं अचलत्व की बात कर रहा हूँ, जड़ता की नहीं। तब तुम साधुत्व में, सम्यकत्व में अचल रूप से अधिष्ठित हो जाते हो। तुम एक ऐसी शक्ति बन जाते हो जो सभी वस्तुओं को सार्थकता देती है। आवश्यक नहीं कि यह किसी प्रखर बाह्य गतिविधि के रूप में ही प्रकट हो, परंतु तब मन अवश्य ही गहन और निस्तब्ध हो जाता है। प्रश्नकर्ता, जब मैं अपने मन पर दृष्टि डालता हूँ तो उसे उसकी भाव दशाओं के असंख्य रूपों में एक के पश्चात एक रूप में परिवर्तित होता पाता हूँ, जबकि आपकी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है मानो आप मुदितापूर्ण कृपा की एक सी ही अवस्था में नित्य स्थित रहते हैं। महाराज जी, सभी भाव दशाएं मन के अंतर्गत होती है और वे महत्वपूर्ण नहीं होती है। अंतर में उतरो और मन से परे हो जाओ। अपनी चेतना की अंतर्वस्तु से मुग्ध होते रहना बंद करो। जब तुम अपनी सच्ची सत्ता के गहन तलों तक पहुंच जाते हो तो पाते हो कि मन की सतह पर हो रहे खेल तुम्हें जरा भी प्रभावित नहीं करते। प्रश्नकर्ता, पर खेल तो फिर भी चलते रहेंगे। महाराज जी, मौन मन मृत मन नहीं होता। प्रश्नकर्ता, चेतना सदा गतिशील रहती है। यह तो एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई भी देख सकता है। अचल चेतना अपने आप में एक विरोधाभासी बात प्रतीत होती है। आप जिस मौन मन की बात करते हैं वह क्या होता है? क्या मन और चेतना एक ही वस्तु नहीं है? महाराज जी, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रसंग के अनुसार शब्दों का अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तथ्य यही है कि सचेतन और अचेतन के मध्य जरा भी अंतर नहीं है। वे अनिवार्यतः एक ही वस्तु है। यदि साक्षी विद्यमान है तो जागृत अवस्था गहन सुषुप्ति की अवस्था से भिन्न होती है। चैतन्य की एक किरण हमारे मन के एक अंश को प्रकाशित करती है और वह अंश हमारा स्वप्न या हमारी जागृत अवस्था की सचेतनता बन जाता है, जबकि स्वयं चैतन्य साक्षी के रूप में प्रकट होता है। साक्षी सामान्यतः तो केवल चेतना ही को जाना करता है। साधना इस बात के प्रयास में निहित होती है कि साक्षी को पहले तो उसके सचेतन तल पर लौटाया जाए और फिर उसे उसके निज चैतन्य में स्वयं उस पर ही। आत्म चैतन्य ही योग है। प्रश्नकर्ता, यदि चैतन्य सर्वव्यापी है तो क्या कोई अंधा मनुष्य आत्मज्ञान हो जाने पर अपनी नेत्र दृष्टि पुनः पा लेगा? महाराज जी, तुम चैतन्य और इंद्रिय ज्ञान को परस्पर एक ही समझ रहे हो। ज्ञानी जैसा है अपने आप को उस प्रकार से जानता है। उसे उसके शरीर की विकलांगता का और मन की कुछ विशिष्ट इंद्रिय संवेदनों को ग्रहण न कर सकने की असमर्थता का बोध भी रहता है, पर नेत्र दृष्टि की उपलब्धता या अनुपलब्धता से वह किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता। प्रश्नकर्ता, मेरा प्रश्न कुछ और विशिष्ट है। जब एक अंधा मनुष्य आत्मज्ञानी हो जाता है तो उसकी नेत्र दृष्टि उसे पुनः मिल जाती है या नहीं मिल सकती?
महाराज जी, जब तक उसके मस्तिष्क और नेत्रों में इस हेतु आवश्यक उचित परिवर्तन होकर वे स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक ऐसा कैसे होगा? प्रश्नकर्ता, पर क्या तब उसमें इस प्रकार का रूपांतरण घटित होगा? महाराज जी, ऐसा संभव है कि हो जाए या शायद न भी हो। यह सब कुछ प्रारब्ध और कृपा पर निर्भर करता है, परंतु ज्ञानी के अधिकार में एक ऐसा स्वतः उत्स्फूर्त इंद्रियातीत बोध होता है जो इंद्रियों का प्रयोग किए बिना भी तत्काल ही उसे सारी आवश्यक बातों को जान सकने में समर्थ बना देता है। वह इंद्रिय गम्यता और बुद्धि गम्यता से परे होता है, दिक्काल और नाम रूप से पूर्णतः मुक्त होता है। न तो वह संवेदित विषय होता है और न संवेदन करता विषयी, अपितु एक ऐसा अति साधारण वैश्विक तत्व होता है जो संवेदना को संभव करता है। वास्तविकता यद्यपि चेतना में होती तो अवश्य है, परंतु फिर भी यह न तो स्वयं चेतना है, न चेतना की कोई भी अंतर्वस्तु। प्रश्नकर्ता, मिथ्या क्या है? संसार या इसके विषय में मेरी जानकारी? महाराज जी, क्या तुम्हारी जानकारी से बाहर सचमुच कोई संसार कहीं है? क्या तुम अपनी जानकारी से बाहर कहीं जा सकते हो? तुम अपने मन से परे कहीं स्थित किसी संसार का विचार अवश्य कर सकते हो, परंतु यह केवल एक मान्यता भर होता है जो कि न तो स्वयं का कोई प्रमाण दे सकता है और न उसे प्रमाणित किया जाना संभव है। यह अप्रमाणित ही रहता है। यदि उसका कोई प्रमाण हो भी सकता हो तो वह है तुम्हारा स्वयं का अनुभव, पर यह अनुभव भी केवल तुम्हारे ही लिए वैध हो सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति की सत्यता वही तक होती है जहाँ तक वह तुम्हारे अपने अनुभव में तुम्हें प्रतीत होता है, और इसलिए तुम्हारे अनुभव को अन्य कौन उसके अनुभव की तरह ग्रहण कर सकता है? प्रश्नकर्ता, क्या मेरा अकेलापन निराशा की इस सीमा तक गहन है? महाराज जी, हाँ, एक व्यक्ति की तरह। अपनी वास्तविक सत्ता में तो तुम ही सर्व हो। प्रश्नकर्ता, क्या चेतना में जिसे मैं पाता हूँ आप उस संसार के ही एक अंश हैं या आप उससे पूर्णतः स्वतंत्र हैं? महाराज जी, तुम जिस संसार को देखते हो वह तुम्हारा है और मैं जिसे देखता हूँ वह मेरा है। दोनों में एक समान विद्यमान हो ऐसी तो कोई भी समानता नहीं है। उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। प्रश्नकर्ता, फिर भी कोई न कोई वस्तु तो ऐसी अवश्य ही होगी जो हमें परस्पर एक करती है। महाराज जी, हम में समान रूप से उपस्थित तत्व को पाना हो तो तुम्हें सारे विभेदों का त्याग कर देना होगा। केवल वैश्विक ही सर्वनिष्ठ वस्तु है। प्रश्नकर्ता, जो बात मुझे अति अद्भुत अनुभव होती है वह यह है कि यद्यपि आपके कथनानुसार मैं केवल अपनी स्मृतियों की एक निर्मिति भर हूँ और मेरी सीमितता अत्यंत दुखजनक है, तथापि मैं इतने विराट और समृद्ध विश्व का सृजन कैसे कर लेता हूँ जिसमें आप और आपकी शिक्षा के साथ साथ अन्य प्रत्येक वस्तु भी अवस्थित है। मुझे यह समझ पाने में
बहुत ही कठिनाई है कि यह सारा विस्तार मेरी लघुता से किस प्रकार सृजित होता है और उसमें किस प्रकार समाहित है। शायद आप मुझे संपूर्ण सत्य ही प्रदान कर रहे हैं, पर मैं उसका एक छोटा सा अंश ही ग्रहण कर पा रहा हूँ। महाराज जी, हाँ, यह एक तथ्य है। लघु पूर्ण का प्रक्षेपण करे यह तो संभव है, पर उसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। तुम्हारा संसार कितना भी महान और परिपूर्ण क्यों न हो, अपने आप में अंतर्विरोध पूर्ण, अनित्य और नितांत आभासी ही है। प्रश्नकर्ता, शायद यह आभासी ही हो, पर तब भी यह अत्यधिक भव्य है। जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, छूता, गंध और स्वाद लेता हूँ, विचार और भावनाएं करता हूँ, स्मरण और कल्पना करता हूँ, तो अपनी इस चमत्कारिक सृजनात्मकता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन को आँखों से लगाकर मैं देखता हूँ और मुझे अनेक आश्चर्य दृष्टिगत होते हैं। मैं एक परमाणु का भी उसकी राह पर पीछा करता हूँ और आकाश के नक्षत्रों की आपसी फुसफुसाहट भी सुनता हूँ। यदि सचमुच ही मैं इस सब का सृष्टा हूँ, तो मैं निश्चित ही ईश्वर ही हूँ। पर यदि मैं ईश्वर हूँ, तो मैं अपने आप को इतना क्षुद्र और असहाय क्यों अनुभव करता हूँ। महाराज जी, तुम ईश्वर हो, पर तुम इस बात को नहीं जानते। प्रश्नकर्ता, यदि मैं ईश्वर हूँ तो मेरे द्वारा सृजित संसार सत्य होना चाहिए। महाराज जी, यह सारतः तो सत्य ही है, पर प्रतीति के स्तर पर सत्य नहीं। कामनाओं और भयों से मुक्त हो जाओ तो तुम्हारी दृष्टि तत्काल स्पष्ट हो जाएगी और तुम सारी बातों को उनके यथार्थ स्वरूप में देखने लगोगे। या तब तुम यह कह सकते हो कि सतोगुण संसार को सृजित करता है, तमोगुण इस पर आवरण डालता है और रजोगुण इसे विरूपित प्रकार में प्रस्तुत करता है। प्रश्नकर्ता, इससे मुझे कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता, क्योंकि यदि मैं पूछता हूँ कि गुण क्या है, तो उत्तर होगा जो सृजन करता है, जो आवरण डालता है, जो विरूपित करता है। तथ्य वैसा ही अनुत्तरित रह जाता है। कुछ अविश्वसनीय सी बात मुझे हुई और मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। महाराज जी, ठीक है, आश्चर्य की भावना प्रज्ञा का प्रभात ही है। निरंतर संलग्न रहकर आश्चर्य में भरकर खोज करते रहना ही साधना है। प्रश्नकर्ता, मेरे चारों ओर एक ऐसा संसार है जिसे मैं समझ नहीं पाता और इसलिए मैं इससे डरता हूँ। प्रत्येक का यही अनुभव है। महाराज जी, चूंकि तुमने अपने आप को संसार से विभक्त कर रखा है, अतएव यह पीड़ा का कारण बनता है और तुम्हें भयभीत करता है। अपनी भूल को खोज लो और निर्भय हो जाओ। प्रश्नकर्ता, आप मुझे संसार का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, जबकि मैं संसार में रहते हुए प्रसन्न रहना चाहता हूँ। महाराज जी, यदि तुम असंभव बातें चाहो तो कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है। सीमित तो क्रमानुक्रम से पीड़ादायी और सुखदायी होता ही रहेगा। यदि तुम
वास्तविक, अविजेय और अविकारी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम्हें इस संसार को उसकी सभी पीड़ाओं और सुखों के साथ पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना होगा। प्रश्नकर्ता, यह कैसे किया जाता है? महाराज जी, बाह्य रूप से जो त्याग किया जाता है वह तो तुम्हारी गंभीरता का एक चिन्ह भर होता है, पर केवल गंभीरता पर्याप्त नहीं होती। मुक्ति हेतु इससे भी अधिक कुछ होना चाहिए। सम्यक समझ भी उतनी ही आवश्यक वस्तु होती है और यह आती है संवेदनशीलता से, उत्साहपूर्ण अनुसंधान और गहन परीक्षा से। पाप और दुख से मुक्ति पाने हेतु तुम्हें अथक और अनवरत कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता, पाप क्या है? महाराज जी, वह सभी जो कि तुम्हें बद्ध करता है। श्री गुरुचरणार्पणमस्तु। यहीं पर हमारा ये ग्रंथ समाप्त होता है।